लेक्चर तक क्या हो गया था बच्चों? गुड इवनिंग। क्या हो गया था बताओ? सर ऑर्थोगोनल सर्कल। याद आ गया। Questions ऑर्थोगोनल जस्ट हाँ इंट्रोड्यूस किया था और अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन पेंडिंग था, कौन सा वाला? एक क्वेश्चन रह गया था, याद आ गया मेरे को, वो मैट्रिक्स 317। मैट्रिक्स मैच कर रहे थे। हाँ मैट्रिक्स मैच कर रहे थे, तो विल डू मैट्रिक्स मैच एंड देन मैट्रिक्स में से फर्स्ट पार्ट क्या था? ओनली फर्स्ट पार्ट। ओके कूल, एक सेकंड में बुकलेट ओपन कर लेता हूँ। मैट्रिक्स मैच का फर्स्ट पार्ट हो गया था एंड यस ओके, तो फर्स्ट पार्ट वाज डन, वी हैड टू डू बीसीडी। और उसके बाद भी कुछ और था क्या कि दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन? नहीं सर, लास्ट। अच्छा दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो वो मैट्रिक्स मैच जो था क्वेश्चन 3 उसका बी पार्ट एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 17 भी था। क्वेश्चन नंबर 17 जस्ट अ सेकंड लेट मी सी। ओके फाइन 17 भी कर लेते हैं। तो 17 एक्चुअली इजी है रिलेटिवली। चलो तो ये वाला क्वेश्चन क्या था? लेट्स डू दिस। बी पार्ट क्या था? डायग्राम तो तुम लोग समझ ही गए थे कि दो सर्कल से बोथ ऑफ देम आर टचिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, बोथ ऑफ देम आर टचिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और उसके बाद क्या था? C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल। तो उसके बाद एक और ये दिया हुआ था कि C1 एंड C2 आर राइट नाउ ऑर्थोगोनल। तो मैं बी पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ सिंस ए पार्ट भी ऑलरेडी डिड। तो इसका सेंटर होगा B कॉमा B और इसका सेंटर होगा A कॉमा A। एंड इफ दे आर ऑर्थोगोनल, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी? ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन होती थी बच्चों r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर। So what is the radius of the first circle? A square. What is the radius of the second circle? B square. What is the distance between them? Distance formula. तो b minus a का square plus b minus a का square. तो I hope everyone can see this. ये बन रहा है। बस that's it, आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ गया। तो we are getting 2b square, ये बन रहा है शायद b square minus 4ab plus a square equals to 0। तो इसके रूट से निकाल लो बच्चों, मतलब you can form a quadratic in b by a, you can call it a quadratic in b by। तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे? b by a के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 प्लस माइनस रूट 3, ऑब्वियसली 2 प्लस रूट 3 होगा एज b इज ग्रेटर देन a। तो ग्रेटर देन 1 वाला 2 माइनस रूट 3 लेस देन 1 होता है, तो विच इज नॉट परमिसिबल क्योंकि b इज सपोज टू बी ग्रेटर देन a। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल, बस यही था क्वेश्चन, दैट्स इट। सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? सी वाला पार्ट इज क्या हुआ? कैन यू रिपीट दैट? आई डिडंट गेट यू, सॉरी। कोई कुछ बीच में बोला क्या? आई डिडंट गेट यू। लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड का क्या होता था बच्चों सिनेरियो? अपन ने लास्ट लेक्चर इसी का, इफ दे हैव अ लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड दैट मींस लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड मतलब ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स हो गए, ऐसा टाइप का। तो अभी भी डेटा तो वही है, इसका सेंटर b कॉमा b है और इसका सेंटर क्या है बच्चों? a कॉमा a। बट लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड की कंडीशन क्या होती थी? लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड इसकी कंडीशन होती थी बड़े वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर। इफ यू रिकॉल लास्ट लेक्चर ओनली वी डिड, सो यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट। तो बड़ा वाला रेडियस b है, छोटा वाला रेडियस a है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो ये अपन निकाल के बैठे हैं। तो आई थिंक ये इजी पड़ गया क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में लाओ। इफ यू ब्रिंग इट टू लेफ्ट साइड, a स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाओगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन जाएगा ऐसा। तो वी आर लेफ्ट विद b प्लस a अपॉन b माइनस a इज 2। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो दिस प्लस दिस अपॉन दिस, अरे दिख रहा है यार, b प्लस a इज 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 3। तो इसका आंसर 3 आ रहा है बच्चों। आई होप दिस वाज इजी फॉर यू। वो एक बार एक क्वेश्चन एक पार्ट हो गया तो बाकी सारे एकदम ऑब्वियस से लगेंगे। और फोर्थ वाले में C2 passes through center of C1, तो इसका थोड़ा छोटा डायग्राम बना देता हूँ। C2 passes through center of C1, तो मतलब C2 अगर सेंटर ऑफ C1 से पास हो रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि इसकी इक्वेशन में सेंटर ऑफ C1 विल सेटिस्फाई, सेंटर C1 a कॉमा a मस्ट सेटिस्फाई, सिंपल। तो इस वाले बड़े सर्कल की इक्वेशन क्या है? सेंटर इज b कॉमा b, सेंटर b कॉमा b और रेडियस भी b है और फिर ये a कॉमा a से पास हो रहा है तो इसमें पुट कर दो तो 2 टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर। तो ये भी अगेन वही हो गया यार। व्हाट वी गेट? आई थिंक वी आर गेटिंग b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं b बाय a में,
बी बाई में क्वाड्रेटिक बना के तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये आई थिंक बन रहा है 2 प्लस रूट 2। 2 माइनस रूट 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस रूट 2 लेस देन 1 होता है, बट सिंस b इज ग्रेटर देन a, b बाई सपोज टू बी ग्रेटर देन 1। बच्चों तो चारों पार्ट हो गए, ठीक है। इज दिस ओके? किसी को कुछ पूछना है कि लाइक सेम ही टाइप के सम थे चारों, बस 4 अलग अलग कंडीशन लगानी थी। इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क। ओके, आगे बढ़ूं? बी Yes, पार्ट sir. एक बार दिखा सकते हो प्लीज? हाँ, एक सेकेंड रुक जा, मैं जूम आउट करके एक बार दिखा देता हूँ। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, वैसे मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही, देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो इसमें। सर ये आप अपलोड कर दोगे ना? हाँ, मैं पीडीएफ तो भेजूंगा ही, ऑफ कोर्स आई विल फॉरवर्ड द पीडीएफ ऑफ हाँ कोर्स। नीचे का सबको थोड़ा। हाँ, जस्ट इन केस कुछ ऐसे कॉपी वॉपी करना हो या देखना हो तो टाइप ऐसा कर लो, पीडीएफ भेजूंगा मैं ऑफ कोर्स। चलो, और 17 वाला भी कर देता हूँ एक्सरसाइज 3 का, और फिर अपन ऑर्थोगोनल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे बच्चों। ऑर्थोगोनल वी आर नॉट डन येट, तो एक सेकेंड। हाँ, तो 17th वाला क्या था? 17th वाला क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स एंड कटिंग द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली। तो देखो, आप इस चीज को काफी तरीके से कर सकते हो। एक सर्कल जो दो गिवन सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? अ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स। याद आ रहा है कुछ? अपन ने अच्छे से सीखा है इसको। अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, क्या बोलेंगे? लेट दिस सर्कल बी, बोलो, फैमिली। वेरी गुड, करेक्ट सुमित। याद आ रहा है? दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला तीसरा सर्कल कैन बी टेकन एज फैमिली ऑफ सब। फैमिली ऑफ सर्कल्स, मतलब s प्लस लैम्डा एच डैश इक्वल्स टू 0, राइट? बत्ती बज जानी चाहिए एकदम से, याद हो जाना चाहिए सब चीजें। चलो, बट मैं एक काम करता हूं, मेरी मर्जी, मैं जैसे करूं। ये निकाल सकता हूं क्या बच्चों इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू गिवन सर्कल्स निकाल सकता हूं? ये सर्कल की इक्वेशन लिख भी देता हूं जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन में। थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रहा हूं। देखो, ये सर्कल पहला वाला गिवन है और ये दूसरा वाला सर्कल गिवन है। कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस क्या बन जाएगा बच्चों? s माइनस एच डैन इक्वल टू 0, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 6x माइनस 4x 10x, और ये बन जाएगा 10y। ओ देखो कितना सुंदर आ गया रेडिकल एक्सिस, ये आ गया। कितने बच्चों को ये चलेगा कि ये जो रेड वाला सर्कल है ये दो ब्लैक सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि ये एक ब्लैक और एक ये लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं? बोलो। तो एनी सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन कैन बी टेकन एज s प्लस लैम्डा एल, यस और नो? जल्दी बताओ, ये समझ आया? Yes. इसमें Yes. हुआ क्या मालूम? sir. लैम्डा के साथ घटिया पूरा 2 डिग्री इक्वेशन एसोसिएट नहीं हुआ, खाली लैम्डा, और लैम्डा देखो कितना सुंदर सा है। तो आई कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग माय सर्कल एज s प्लस लैम्डा एल। s प्लस लैम्डा एस डैश वाज आल्सो गुड, बट द प्रॉब्लम वाज इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होता है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना सुंदर सा है, लैम्डा माइनस 4x प्लस लैम्डा माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज एनी सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। अब दिस सर्कल इज, उसने बोला है दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू विच सर्कल? दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू दिस थर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबकी एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए कि अबे ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल मतलब ये रही कंडीशन, अगर याद आया हो तो। Yes, sir. हाँ, तो ये कंडीशन हो गई बच्चों। 2g1 g2 प्लस इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2 टाइम्स g1 क्या हो जाएगा? इसको ले लेते हैं g1, ठीक है, तो -1, और इसका g क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 4/2,
कितने बच्चों सुना है दूसरे वाले सर्कल का जी तो 0 है, सॉरी एफ, इसका एफ 0 तो F1 F2 वाला टर्म 0, C1 plus C2 is -16, that's it. So we are getting 4 minus lambda is -16, that implies lambda is 20. तो देखो सीधा आंसर आ गया, ये आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, पुट लैम्डा इज 20, तो गेट योर सर्कल इज x square plus y square plus 16x plus 14y minus 12 equals to 0. खत्म, सुपर डुपर इजी, चलेगा बच्चों? यस सर। चलो तो मैं इसको भी जूम आउट कर देता हूँ, देख लो, कुछ अगर डाउट हो तो पूछ लो, फील फ्री टू आस्क, फिर अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? अच्छा आपको और कुछ नहीं है, जूम इन एंड ड्रॉ, तो ऑर्थोगोनल ही कंटिन्यू करते हैं, उसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उस पर 4-5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट ऑर्थोगोनल कंप्लीट हो जाए अपना, क्योंकि ऑर्थोगोनल इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल जेई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जेई में उसके क्वेश्चन पूछे गए पहले, ठीक है? तो ऑर्थोगोनल का मैंने पहले लास्ट टाइम थोड़ा सा थ्योरी तो बताया था, बट अभी ऑर्थोगोनल को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? बड़ा सिंपल सा है, देखते जाओ, बट इस पे क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनेंगे। तो ऑर्थोगोनल कंटिन्यूड, तो लास्ट टाइम वी सॉ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता था? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाज 90 डिग्री, और यू कुड से कि एट द इंटरसेक्शन पॉइंट द रेडाई वर परपेंडिकुलर, ऐसा था, है ना? ऐसा, ये और ये 90, ऐसा हो जाता था एक तरीके से, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो एक काम करो, मैं इसको अब ऐसे बोल देता हूं, ये क्या है? सर्कल, दिस सर्कल, इसको नाम दे देता हूं W1 इक्वल्स टू 0, जिसका सेंटर है C1 एंड रेडियस है R1, और सिमिलरली दूसरा वाला जो सर्कल है उसका नाम दे देता हूं W2 इक्वल्स टू 0, जिसका सेंटर है बच्चों C2 और रेडियस क्या है बच्चों? R2। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए अपन ये भी यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? यू कैन सर्टेनली रिमेंबर दिस ऑल्सो। अपन ने लास्ट टाइम 2 कंडीशन सीखी थी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज D स्क्वायर, और 2G1 G2 प्लस F1 F2 इज C1 प्लस C2, बट अरे एस था तो एस ले लो यार, अरे जो तुम्हें अच्छा लगे बे, एस और एस डैश ले लो, बस खुश रहो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए देखो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मतलब ऑल्सो, ये ऑप्शनल है थर्ड वाला पार्ट, जो 2 तो अपन सीख चुके हैं, ऑर्थोगोनैलिटी का अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो ध्यान से देखो, ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल है ना, एस एंड एस डैश आर ऑर्थोगोनल, देन पावर ऑफ सेंटर ऑफ एस इक्वल्स टू 0, कौन सा वाला? C1, इस वाले, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो C1 जो पॉइंट है इसका पावर ऑफ सेंटर ऑफ S इक्वल्स टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू, अरे पूरा क्यों लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू S डैश इक्वल्स टू 0 इज, कोई बताएगा? ये वाला जो पॉइंट है C1 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू द अदर सर्कल क्या होगा पीपल? बच्चों, पावर ऑफ सेंटर ऑफ ये वाला सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्थोगोनल सर्कल्स विल बी 2। अबे वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू थोड़ी आएगी। वेरी गुड पूर्णा, बहुत बढ़िया।
पावर क्या क्या होता था याद करो बच्चों, पावर की 3-4 चीजें बताई थी मैंने। आइदर यू कैन कॉल इट PAPB, यू कैन कॉल इट S1, यू कैन कॉल इट PT स्क्वायर। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पावर ऑफ सेंटर ऑफ C1, पावर ऑफ C1 विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्थोगोनल इज, कितने बच्चों को दिख रहा है? R1 स्क्वायर, 2 टाइम्स R1 R2 नहीं सानिका, R1 स्क्वायर ना। PT स्क्वायर याद है, पावर ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो गिवन एज PT स्क्वायर, याद आ रहा है? तो इस पॉइंट का पावर क्या हो जाएगा? PT स्क्वायर। अरे टेंजेंट तो R1 ही है, टेंजेंट लेंथ इज R1, डू यू सी दैट? टेंजेंट लेंथ इज R1, सिंपल। तो R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मतलब खुद ही के रेडियस का स्क्वायर, ऐसे याद रख सकते हो। It's like independent of the second circle as long as they are orthogonal. If these two are orthogonal, इसके सेंटर का पावर विथ रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल क्या होगा? खुद ही के रेडियस का स्क्वायर। ऑल्सो ऑर्थोगोनल है इसलिए रेडियस है ना? ऑर्थोगोनल, यस ऑफ कोर्स, अंडर द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, अंडर द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, बस ठीक है। और सिमिलरली कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? पावर ऑफ सेंटर ऑफ S डैश इक्वल टू 0, विच पॉइंट इज दैट? C2 विथ रिस्पेक्ट टू इसका ऑर्थोगोनल सर्कल विच इज S इक्वल टू 0 इज खुद ही के रेडियस का स्क्वायर R2 स्क्वायर। समझ गया ना? इस पॉइंट का पावर क्या होगा बच्चों? टेंजेंट लेंथ का स्क्वायर PT स्क्वायर विच इज R2 राइट नाउ। तो खुद ही के रेडियस का स्क्वायर, ऐसे याद रखो। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कॉपी दिस, ये प्रॉपर नोट्स हैं, इसको आपको कॉपी करना है। थर्ड इसलिए लिखा है कि दो पहले कर चुका हूं ना सुमित, दो अपन यूसेज तो पहले देख चुके हैं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज D स्क्वायर। इफ ऑर्थोगोनल देन ये बोल सकते हो, या फिर 2G1 G2 F1 F2 वो बोल सकते हो, या फिर थर्ड ये भी बोल सकते हो। इफ दे आर ऑर्थोगोनल यू कैन आल्सो से कि दिस मस्ट बी ट्रू, ऐसा। तो दिस इज लाइक थर्ड थिंग, बट इसका लास्ट लेक्चर में जरूरत नहीं था इसलिए डिस्कस नहीं करा था। चलो तो अपन एक दो छोटे मोटे सिनेरियो डिस्कस करते हैं। वो देखो सिनेरियो कितने इजी हो जाएंगे वंस यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। चलो तो ऐसे कंसीडर है, सिचुएशन वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंसीडर
एक सिनेरियो दिया हुआ है तो आप ही इसको फिगर आउट करना, काफी हद तक इजी लगता है मुझे तो ये। कंसिडर 2 सर्कल्स, ठीक है, 2 सर्कल्स गिवन है। अब मैं W1 W ले रहा हूँ यार, मेरी मर्जी। W1 एंड W2 इक्वल्स टू 0, है ना। 2 सर्कल्स है रैंडम, उसके सेंटर एंटर होंगे C1 C2 फॉरन का। एंड थर्ड सर्कल, बस ये गिवन इंफॉर्मेशन के बारे में, थर्ड सर्कल W3 इक्वल्स टू 0 कट्स both circles W1 and W2 orthogonally। W1 और W2 में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर जस्ट रैंडमली प्लेस्ड 2 सर्कल्स। बट एक तीसरा सर्कल है W3 which cuts both the circles W1 and W2 orthogonally। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट अबाउट दिस सर्कल। W3 कंप्लीटली अननोन है, ठीक है, तो इसका जैसे सेंटर मान लेता हूं O3 या फिर C3, जो भी, O3 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसका रेडियस मान लेता हूँ R3। तो अभी सेंटर O3 और रेडियस R3 कंप्लीटली अननोन है। दीज आर राइट नाउ अननोन, कुछ नहीं आइडिया अपने को, बस इतना बोले अगर एक सर्कल 2 गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है तो क्या, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू एक्सट्रैक्ट। तो एक काम करते हैं, चालू करते हैं, जो भी है क्या बोले, लेट्स सी। सो दिस इज वन सर्कल W1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज अनदर सर्कल W2 equals to 0, ठीक है, and there is another circle W3, but W3 is such that it cuts both of them orthogonally। W3 दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसका सेंटर इज O3। तो अब मुझे बताओ, अपन कुछ बोल सकते हैं? हाँ मन, W1 and W2 can be intersecting, non intersecting, it does not really matter, there is no relation between W1 and W2, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। बट मुझे बताओ, अगर ये वाला सर्कल W3 W1 को W2 को दोनों को ऑर्थोगोनल है तो अपन कुछ बोल सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, एनीथिंग दैट वी कैन से। देखो W3 इज कंप्लीटली अननोन, तो क्या बोल सकते हैं, W1 एंड W2 कैन बी कॉन्सेंट्रिक ऑल्सो। नो सुमित, नो, कॉन्सेंट्रिक नहीं यार, कॉन्सेंट्रिक का पॉइंट नहीं है, कॉन्सेंट्रिक में इट कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल टू बोथ, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। चलो एनीवे, कॉन्सेंट्रिक छोड़ के बाकी कोई भी सिनेरियो ले लो। O3, अरे वाह यार पूर्णा, वेरी गुड, मैं तो डायरेक्टली बोल दिया। रूट्स ऑफ W3 शुड सेटिस्फाई W1 एंड W2। व्हाट आर रूट्स ऑफ W3? रूट्स ऑफ W3 क्या होता है, पता नहीं क्या बोल गया वो। चलो अभी तो बताया मैंने, अगर W3 W1 को ऑर्थोगोनल है, सिंस W1 एंड W3 आर ऑर्थोगोनल, तो अपन क्या बोल सकते हैं, द सेंटर ऑफ W3 मतलब O3, दैट इंप्लाइज O3 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू, O3 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू W1 क्या होगा, इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू W1 क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस 3 स्क्वायर। हाँ अमन वापस से ध्यान दे, R3 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर नहीं। इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालना है तो खुद ही के रेडियस का स्क्वायर, तो खुद ही के रेडियस का स्क्वायर मतलब R3 स्क्वायर होगा, ठीक है। बट W2 and W3 is all, these two circles are also orthogonal। तो अगर ये दोनों सर्कल्स भी ऑर्थोगोनल तो O3 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू W2 क्या होगा, O3 का पावर विथ रिस्पेक्ट, हाँ वेरी गुड, R3 का स्क्वायर। तो कितने बच्चों को समझा, इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल एंड इसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल सेम है, सेम है। तो कितने बच्चों को समझा, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, O3 lies on radical axis of W1 and W2। चलेगा, अगर किसी भी पॉइंट का पावर विथ रिस्पेक्ट टू 2 सर्कल्स इक्वल होता है तो वो उनकी रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है कि नहीं, बताओ। O3 is a point which has equal power with respect to both the circles, then O3 must lie on radical axis। ये समझा क्या सबको? यस सर। ठीक है, बट अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन भी आपको इसमें डिस्कस करूंगा, बट ऐसी मन में क्वेश्चन आ रहा है कि चलो W1 और W2 फिक्स्ड हैं, अब तुम्हारे हिसाब से ऐसे कितने सर्कल बना सकता हूं मैं इन टोटल, ऐसे, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ या, तो in total how many such circles are possible which can be orthogonal to both W1 and W2? W1 and W2 को ऑर्थोगोनल में कितने सर्कल बना सकता हूं ओवरऑल, ये बता सकता है कोई आंसर इसका ओवरऑल?
2. ओके, एनीवन एल्स? कोई बोल रहा है इनफाइनाइट। चलो देख लेते हैं, आइदर 2 और इनफाइनाइट। देखते हैं चलो। तो ये देखना, तुम लोग ही आंसर देना इसका, ठीक है? कितने सर्कल बना सकते हैं इसका कॉन्वर्स भी डिस्कस करता हूं बच्चों, समझ आ जाएगा। दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग एज लॉन्ग एज इट इज ऑन रेडिकल एक्सिस। हाँ आयुष, ऐसे ही टाइप का होता है, बता देता हूं मैं तो। कॉन्वर्स भी देखो ऐसा है। तो 2 सर्कल्स आर गिवन, 2 सर्कल्स आर गिवन। तो मैं कॉन्वर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, W1 इक्वल्स टू 0 एंड W2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ऐसा 2 गिवन है। अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन समझो तो इसका नेक्स्ट पार्ट और इजी पड़ जाएगा आपको। टेक अ रैंडम पॉइंट, टेक अ पॉइंट P randomly on radical axis of W1 and W2, ठीक है? फिर मैं टोटल कॉपी करने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। तो अभी अपन कॉन्वर्स कर रहे हैं, तो W3 जैसा कुछ नहीं बोला है, अपन कॉन्वर्स कर रहे हैं, तो देखो अपने आप सब क्लियर होते जाएगा, सुनते जाओ। तो 2 सर्कल गिवन है और उनकी रेडिकल एक्सिस भी है, ठीक है? ऐसा करके कुछ है। तो टेक अ पॉइंट P randomly on their radical axis। तो ऐसे कितने P पॉइंट ले सकते हो? इनफाइनाइट। तो मैंने कोई सा पर्टिकुलर ऐसे ये वाला पॉइंट ले लिया, चलो P, ठीक है? नहीं यार ये ज्यादा दूर है, डायग्राम सड़ जाएगा, ये ले लेता हूँ, ठीक है? लेते दिस इज माय पॉइंट P। अब मुझे बताओ P अगर रेडिकल एक्सिस पर है, ठीक है? सो फ्रॉम P टेंजेंट लेंस टू बोथ सर्कल्स इक्वल होंगे कि नहीं बताओ? यस सर। ये तो डेफिनेशन थी, है ना? ये तो डेफिनेशन थी कि अगर रेडिकल एक्सिस है तो रेडिकल एक्सिस पे हर पॉइंट क्या होता था? वहां से टेंजेंट लेंथ टू बोथ सर्कल्स हमेशा इक्वल होती थी बच्चों, ठीक है? तो एक कंस्ट्रक्शन क्या करो, ये देखो बहुत सिंपल सा है, अपने आप दिख जाएगा तुम्हें 2 सेकंड में। नाउ टेकिंग P as center and tangent length as radius, tangent length as radius, construct a circle, बस कंस्ट्रक्ट सर्कल। ये P पॉइंट को सेंटर और ये टेंजेंट लेंथ को रेडियस मानकर एक सर्कल बना दो। बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। सेंटर और रेडियस गिवन है तो सर्कल बन जाएगा। ऐसा टाइप का कुछ बना लो, ठीक है? समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बना लो, ये वाला। अब मेरा कमेंट क्या है? नोट दिस, नोट द कमेंट। नहीं कुछ और, ये दिस सर्कल is orthogonal to both W1 and W2। किसी को फील आया थोड़ा सा भी कि एक्सप्लेन करूं? यस सर, समझा। सर इनफाइनाइट पक्का? है ना? यस सर, इसको चलो। अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ये रेडियस और टेंजेंट कोर्स, परपेंडिकुलर वेरी गुड, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, वेरी गुड। तो ये ध्यान से देखो, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स लाइक दिस। एग्जैक्टली सार्थक, वही तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कंस्ट्रक्शन तुम्हें बताया। बट देखो फिर भी एक बार समझा देता हूँ। मैंने एक क्लेम तो कर दिया कि भैया ये इनफाइनाइट ऐसे सर्कल्स होंगे, अरे सॉरी मैंने एक क्लेम तो कर दिया कि ऑर्थोगोनल होंगे, बट सबको फील नहीं आया होगा, तो मैं दिखाता हूँ। देखो सीधी सी बात है, व्हाई इज दिस पर्पल वाला कलर सर्कल ऑर्थोगोनल टू ये ब्लैक 2 सर्कल्स? तो देखो सीधी सी बात है, ये रेड वाला लाइन इज टेंजेंट टू द ब्लैक सर्कल, रेड वाला लाइन इज टेंजेंट टू द ब्लैक वाला सर्कल, ठीक है? तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा, इफ आई कनेक्ट दीज टू, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो ये 90 होगा कि नहीं बताओ? यस सर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस। बट ये रेड वाला लाइन तो इस पर्पल कलर का रेडियस था, ये इसका रेडियस था, ये इसका रेडियस है, और अगर रेड आई परपेंडिकुलर है उसका मतलब ऑर्थोगोनल। बस खत्म कहानी, सीधी बात। तो रिजल्टिंग सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू द 2 गिवन सर्कल्स। तो अब मुझे बताओ ऐसे कितने सर्कल बना सकता हूं मैं बच्चों? इनफाइनाइट। द मिनट यू चूज योर पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट P लेता तो टेंजेंट लेंथ कुछ और आता, उसको लेके कुछ और एक सर्कल बनाता, बट वो भी ऑब्वियस सी बात है ऑर्थोगोनल होता है। तो देयर आर एग्जैक्टली इनफाइनाइट सर्कल्स which can be orthogonal to 2 given circles, ठीक है? तो इसको कॉपी करो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखना तुम ही आंसर दे दोगे उसका, ठीक है? दिस वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी ये थोड़ा बेस था, समझना जरूरी था ये। तो इसको कॉपी करो, फिर एक और सिनेरियो है। हाँ सर वो ऑर्थोगोनल कैसे हो नहीं समझा, एक बार वापस बता दो। देख सुन, एक काम कर, पहले कॉपी कर ले,
बाकी लोग भी जब तक कॉपी करेंगे फिर मैं नीचे आता हूँ, इसके बाद नीचे समझाता हूँ, इतना कॉपी कर ले पहले। सो कॉन्वर्स भी इम्पोर्टेंट है क्या? नॉट रियली, क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। लिख तो लो, लिख तो लो, लिख तो लो, क्योंकि इसका नेक्स्ट वाले के लिए ये भूमिका निभाई एक तरीके से, ऐसा है। दिस वाज लाइक अ सेटअप फॉर द अपकमिंग थिंग। हाँ चलो, तो किसको नहीं समझाता देखो ये समझा देता हूँ, सीधी सी बात है। अपन ने पर्पल वाला जो सर्कल बनाया था, तो ये रेड वाला जो इसको रेडियस मान के सर्कल बनाया था, तो ये रेड वाला लाइन इज रेडियस ऑफ द पर्पल सर्कल, बट ये रेड वाला लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू द ब्लैक वाला सर्कल, राइट। तो ये रेड वाली लाइन इसको टेंजेंट है, तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा सेंटर से, दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करूंगा, तो ये ऐसे कनेक्ट करूंगा तो 90 हो जाएगा। यस सर। हाँ, बट ये इसका रेडियस है और रेड वाला उसका रेडियस है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर रेड आया परपेंडिकुलर, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ओके। सिंपल। तो देखो इसका नेक्स्ट वाला सिनेरियो थोड़ा यूज आ सकता है हमारे, और ये मैं, हाँ बोलो। नहीं, 1 मिनट कॉपी करने दो ना। हाँ करो करो। चलो, कोई कमेंट देना चाहोगे इस चीज पे? एनी कमेंट यू वांट टू मेक ऑन दिस? चलो पहले वो कॉपी कर लो। अच्छा, सर डायग्राम बनाओगे तो समझ। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो ना। एक सर्कल, 3 गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनल है। पिछली बार 2 था, इस बार 3 है, तो क्या कमेंट? अगर तुमने अभी ये वाला कमेंट किया था तो ये वाला भी कर ही पाओगे। बहुत सिंपल से, ये सेम ही है इनफैक्ट। हाँ पूर्णा, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। और किसने जवाब दिया है? सार्थक, वेरी गुड, बढ़िया, करेक्ट सुमित, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो 4-5 बच्चों ने ऑलरेडी मैसेज करके भेज दिया कि क्या होगा। अरे सीधी सी बात है यार, अब तक तो चमक गया होगा। एक सर्कल है W4, वो 3 गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनल है। तो ऐसे 3 सर्कल्स हैं बच्चों, ऐसे W1, W2, W3, और हमें बोला गया है कि अ सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल 3। अगर तुम्हारा 4th वाला सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल 3, इफ इट इज ऑर्थोगोनल टू ऑल 3, सर डज इट lie on intersection of all 3 radical axes? इसको क्या बोलते हैं?
रेडिकल सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल इज रेडिकल सेंटर। वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा कि सिंस ऑर्थोगोनल है, O4 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू, मैं ज्यादा लिख भी नहीं रहा, O4 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू W1 क्या होगा, R4 स्क्वायर। O4 का पावर विथ रिस्पेक्ट टू W2 भी क्या होगा, R4 स्क्वायर, क्योंकि ये इसको भी ऑर्थोगोनल है, इसको भी ऑर्थोगोनल है, इसको भी ऑर्थोगोनल है। तो सेंटर का पावर विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर सर्कल क्या होता है बच्चों, खुद ही के रेडियस का स्क्वायर। तो O4 इज अ पॉइंट, O4 इज अ पॉइंट whose power with respect to 3 circles equal है। अगर एक किसी पॉइंट का पावर विथ रिस्पेक्ट टू 3 सर्कल इक्वल होता है, then implies O4 must be the radical center of 3 circles W1, W2 and W3। तो कितने बच्चों को समझा, उसका सेंटर फिक्स हो गया, रेडियस फिक्स हुआ क्या? नहीं, अरे हो गया ना फिक्स, अरे हाँ सॉरी, टेंजेंट हो लेंथ। गया एक फिक्स। सिंगल हाँ पॉइंट है तो फिक्स रहेगा। करेक्ट। अगर O4 फिक्स हो गया है तो सिंपली फाइंड रेडिकल सेंटर, निकालना आता है रेडिकल सेंटर। पहले इन दोनों को Yes. सब्ट्रैक्ट करो तो एक रेडिकल एक्सिस आ जाएगी, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक रेडिकल एक्सिस आ जाएगी, उन दोनों को सॉल्व कर लो, फाइंड रेडिकल सेंटर। देन रेडियस R4 क्या बन जाएगा, टेंजेंट लेंथ फ्रॉम O4 टू एनी वन ऑफ द सर्कल्स। यस सर। इस पॉइंट से टेंजेंट लेंथ टू एनी वन ऑफ द सर्कल्स विल बी R4। तो कोई सा एक अच्छा सा सर्कल पकड़ो, देन रेडियस R4 इज रूट S1, मतलब रूट ओवर पावर ऑफ दिस पॉइंट O4 रूट S1, खत्म। तो रेडियस भी फिक्स है, ये लिखा हुआ है ना यार, O4 मिल गया है तो पावर ऑफ O4 विथ रिस्पेक्ट टू W1 इज R4 स्क्वायर, तो R4 क्या हो जाएगा, O4 का पावर का रूट S1। सो इससे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, a unique and fixed circle, a unique circle cuts 3 circles, इसमें एक ही सर्कल है ना। हाँ ऑर्थोगोनली, एक ही सर्कल 3 सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप सबको ये सिनेरियो समझाओ। अब अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और मैंने एक दो बेसिक वाले सम्स तो मैंने करवा दिए थे लास्ट लेक्चर, बट आज मैं थोड़े जहरीले सम करवाऊंगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल पे। आज अपन थोड़े डिफिकल्ट। Sir, हाँ बोलो। what does RC stand for? आरसी मतलब रेडिकल सेंटर। सर Oh, okay. सर आपने वो W1, W2 एंड W3 इज इक्वल टू 0 के लिखा है। अरे वो ऐसे जैसे कंप्लीट इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, S इक्वल्स टू 0 ना, ऐसे। ओके। हाँ तो इसको छाप लो और अपना बुकलेट खोलो, मैं बुकलेट में से क्वेश्चन देता हूँ। सर उधर R4 इज इक्वल टू रूट S1, वो S1 हमारे बिगर सर्कल का इक्वेशन है क्या? किसी भी एक, नहीं 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 नहीं, वो किसी भी एक। देख जैसे ये जो है, इस पॉइंट से टेंजेंट लेंथ टू W1 चाहे W2 चाहे W3 सेम ही बातें हैं। yes, तो sir. किसी भी एक सर्कल का टेंजेंट लेंथ निकाल लो, यहाँ पे Okay, S sir. तुम्हारा W1 हो सकता है, W2 हो सकता है, W3 हो सकता है, तीनों वैल्यू सेम होंगी। ओके सर, गॉट इट। टेंजेंट लेंथ फ्रॉम O4 टू एनी वन ऑफ द सर्कल, इसलिए मैंने रेड में लिख दिया ये। यस। चलो तो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं अपन। एक आध मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बेसिक बेसिक सम डाल दूं, बट ज्यादा बेसिक इस पे अब है नहीं, अपना बेसिक अपन लास्ट लेक्चर कर चुके हैं। तो लेट मी चेक इन चैप्टर 4। इन चैप्टर 4 का कौन सा करेंगे हम लोग, इन चैप्टर 4 का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर 3-4-5 सम्स हो ही गया था। इन चैप्टर 4 का क्वेश्चन 7 करेंगे हम लोग। और एक 19 करेंगे 2A का 19।
इसके बाद यार अब डिफिकल्ट क्वेश्चन ही दिख रहे हैं मुझे। इसके बाद इजी तो नहीं दिख रहा है मुझे, दे देता हूं मैं, चलो। इसके बाद एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 45, ये थोड़ा अच्छा सम है, ठीक है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 45 अच्छा सम है, काफी सीखने को मिलेगा। फोर्टी 47 तो आउट ऑफ बाउंड्स है, वो मतलब फालतू हो जाएगा। और कौन सा करा सकता हूँ ऑर्थोगोनल पे, और क्या दे सकता हूँ? ये भी थोड़ा जहरीला यार, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिख नहीं रहे बुकलेट में। ये 4 सम्स करते हैं अपन, ठीक है। और एक आध बीच में और कोई दिख जाता है तो दे देता हूँ, बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ। 4 क्वेश्चन कराने ही थे मुझे। एक और है बट वो इम्पॉसिबल सम है, मैं चलो दे देता हूँ 47, बट ये होमवर्क है, ठीक है। बहुत औसम सम है, इसका सोल्यूशन तो इतना औसम है, लिटरली 2 लाइन का सोल्यूशन है, बट डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल है उसका। तो अपन ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला होमवर्क के लिए विल डिस्कस दीज 4। सर 2A का 47। नहीं, 2A का 19 है, एक्सरसाइज 3 का 47। तो वो ऑप्शनल है, वो घर पे करना, आज डिस्कस नहीं करेंगे। वो काफी टाइम कंज्यूमिंग सम है, उसका डायग्राम बनाने में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो अभी अपन वो नहीं करते हैं। उसको घर से ट्राई करके लाओगे, सोच के आओगे तो अपन कर सकते हैं। इन चैप्टर 4 ट्राई करो, 7 सम। तन्मय में पीडीएफ शेयर ही कर दूंगा ना, तन्मय में पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके तब क्या करेगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलो 17 ट्राई करो, सॉरी 7, इन चैप्टर 4 का 7। 3-4 मिनट दे रहा हूं मैं, ट्राई। चलो आ गया 7th वाला। 7th वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है बच्चों। अच्छा ठीक है, करो। 2 मिनट सर। हाँ तो मैं 2 मिनट करो ट्राई।
हमें सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है ना। हमें ढूंढना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस, तो एक सर्कल जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उसका सेंटर क्या हो Yes, जाएगा? sir. रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर के लिए एक रेडिकल एक्सिस निकालते हैं अपन, रेडिकल एक्सिस 1। तो फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बन जाएगा? -2x - 5x, तो -7x। फिर 3 + 5 हो जाएगा +8y, और कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा? -7 - 9 -16 = 0। ऐसे रेडिकल एक्सिस 2 क्या बन जाएगा? सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5x - 7x -2x -5 + 9 + 4y, और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा? -20। तो इनफैक्ट एक -2 से डिवाइड कर देता हूँ, -2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सिस, इन दोनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो 8,9 होगा। हाँ, Center. इस रेडिकल सेंटर। तो वो क्या मिल जाएगा? सॉल्व करके दिख ही रहा है वैसे। आई थिंक इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, 8,9 आ रहा है क्या? किसी ने बता दिया 8,9, तो अच्छी बात है, पुट करके देख लेता हूँ। हाँ, फिट्स 8,9। यस, फिट्स, परफेक्ट। तो 8,9 ये क्या आ गया? सेंटर ऑफ सर्कल इज रेडिकल सेंटर विच इज 8,9। देन रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस रूट इज S1। पावर ऑफ, हाँ, पावर ऑफ 8,9 रूट ओवर। ठीक है, तो वो कितना बन रहा है? √8,9। लेट्स से फर्स्ट सर्कल में रख दो, तो 8² + 9² -16 + 27 - 7, तो क्या बन जाएगा? 20, ये +4 बच रहा है। 8² + 9², 81 + 64 + 4 बच रहा है। इज इट समथिंग? आई डोंट नो। 149 नहीं, 1 पता नहीं, बहुत ही कचरा आंसर आ रहा है यार। सर हाँ हम लोग सीधा कर सकते हैं ना, x - 8 होल स्क्वायर + y - 9 होल स्क्वायर = S1। हाँ, तो हाँ वही तो, वो वैल्यू तो लिख लूँ S1 क्या आ रही है। तो उसी में हम डाल सकते हैं ना, तो कट हो जाएगा। = S1 नहीं, बट 8,9 का S1 निकालना पड़ेगा ना। अरे वो चल ठीक है, मतलब जो भी बोलना चाह रहे हैं ठीक है, अब मैं निकाल ही दिया ऑलमोस्ट। 85 + 64 कितना आ रहा है? 9, 149। 149 तो कुछ नहीं होता ना, 144 होता है। हाँ, तो ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? x - 8 का स्क्वायर + y - 9 का स्क्वायर = 149। खत्म, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, जो भी है। 2a19 ट्राई करो, 2a19। Sir, हाँ, सर इस क्वेश्चन हम डिस्टेंस फॉर्मूला के भी कर सकते थे ना? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन व्हाट? सर बिटवीन बड़े वाले सर्कल जो W4 और हाँ, बाकी के 3 सर्कल्स में 2 बार लगाएंगे, फिर हमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा सेंटर का। देन उसमें से हम सेंटर का फॉर्मूला, सेंटर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड देन रेडियस का। सेंटर कैसे निकालेगा? कैन यू रिपीट दैट? सेंटर कैसे आएगा? तो लाइक हमको इन तीनों सर्कल्स के, छोटे सर्कल्स के सेंटर हमको पता है ना? हाँ एंड सर हम बड़े वाले सर्कल का सेंटर एज्यूम कर लेते हैं h, हाँ, एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बड़े वाले सर्कल और तीनों छोटे वाले सर्कल्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेगा? तो ये सर डिस्टेंस पता कहाँ है? वी डोंट नो दिस डिस्टेंस, ये वाले सर डिस्टेंस नहीं, सर डिस्टेंस फॉर्मूला से ना, बट ये इक्वल होगा ना। अच्छा तो बस इनका, इक्वेशन फाइंड करेंगे। अच्छा ओके, तो यू आर सेइंग कि h - x1 का होल स्क्वायर या प्लस या k - y1 का होल स्क्वायर इज इज इक्वल r4 टू स्क्वायर। हाँ, सॉरी, आंसर ऐसे सारे डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, देन विल गेट टू इनफैक्ट इक्वेशन। नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट इवन r4 स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो कुछ और ही होगा, इक्वल्स टू सम d1 स्क्वायर। तो इससे क्या करेगा? ओ यस सर, मुझे लगा नहीं कि ओ यस सर, मुझे लगा कि तीनों नहीं का नहीं डिस्टेंस सेम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं होगा। इनफैक्ट ओके सर, गॉट इट। रेडियस सेम होगा, टेंजेंट लेंथ सेम होगी, डिस्टेंस मे नॉट बी सेम। यस सर, यस सर। ये तो क्लियर कट यही वाला क्वेश्चन हो गया ना यार, वैसे क्यों करेगा? क्लियर कट यही वाला हो गया सीधे कि रेडिकल सेंटर इज द सेंटर, इसलिए तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिया सीधे सीधे। यस सर। चलो 2a19 सोचो अच्छे से। 2a19, सर हाँ, अपना अंडर रूट के नीचे क्या क्या? ये सर्कल आ गया ना, वो फोर्थ वाला सर्कल पूछा है।
तो फोर्थ वाला सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर आ चुका है 8,9 और रेडियस आ गया √149, तो सर्कल की इक्वेशन लिख दे सेंटर रेडियस पता है तो। और कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, क्या क्या क्या, कोई भी क्वेश्चन ले सकते कोई भी इक्वेशन, अच्छा यू मीन टू से हैं अंडर पावर रूट ऑफ अ पॉइंट के लिए, हाँ हाँ हाँ, यू मैंने फर्स्ट सर्कल लिया है तो सेकंड सर्कल ले, उसकी भी 149 वैल्यू आएगी क्योंकि वो पॉइंट ही रेडिकल सेंटर है ना। सेकंड सर्कल का √S1 निकाल 8,9 को लेके, तब भी सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट ट्राई करो 2A19। अच्छा वो थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो रहा है, वो A कॉमा कैपिटल B नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अ वेरिएबल सर्कल W पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट A कॉमा B ले लो उसको, ठीक है, एंड इस पॉइंट से पास हो रहा है और एक दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनल है, A कॉमा B ले लो, वो कुछ रैंडम सा दिख रहा है, ऐसा करके कुछ दिख रहा है, A कॉमा B है, उसको करेक्शन ले लेना, ठीक है। चलो ट्राई करो, आई गिव यू 3 मिनट 4 मिनट फॉर दिस। आ रहा है, बताओ। एक सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, उसके सेंटर का लोकस निकालना है बस, तो ज्यादा सोचो मत, चुपचाप थोड़ा सा एक रैंडम ऐसे डायग्राम बना लो। इसको ऑर्थोगोनल है ये सर्कल, तो फिक्स्ड है, के गिवन है, डोंट वरी, ठीक है। इसका सेंटर अज्यूम कर लो x1 y1, h कॉमा के मत लेना, इसको h कॉमा के लोगे तो ये इस गिवन वाले के साथ इंटरफियर करेगा, ठीक है। तो x1 y1 लो इस बार, और वो ऐसे किसी a कॉमा b पॉइंट से पास हो रहा है, तो a कॉमा b नोन है, के नोन है, और ये ऑर्थोगोनल है। ट्राई करो, ट्राई करो, आई गिव यू 2 to 3 मिनट, सिंपल है मेरे हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है।
चलो करें बच्चों, सिंपल है। उसने बोला ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है, ठीक है, दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी? 2G1 G2 plus F1 चलेगा 2G1 G2 plus F1 F2 equals to C1 plus C2। अरे यार क्या हो गया, हैंग हो गया, रुको सॉरी, हाँ सॉरी, क्या बोला था मैं? 2G1 G2, बट अपन को दोनों सर्कल्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो पहले सर्कल की इक्वेशन ये, इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या अपन? हाँ यार, इस सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सेंटर पता है, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस पता है क्या? हाँ यार, ये डिस्टेंस रेडियस है, तो a माइनस x1 का स्क्वायर प्लस b माइनस y1 का स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको पूरे को अच्छे से तमीज से लिख देते हैं। तो x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2ax1, अच्छा वो तो कांस्टेंट टर्म में जाएगा, माइनस 2x1x माइनस 2y1y, कांस्टेंट टर्म इसका क्या? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ से भी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो आई थिंक ये बन रहा है 2ax1 प्लस 2by1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सेकंड सर्कल है और ये फर्स्ट सर्कल है, और ये दोनों सर्कल्स क्या है बच्चों? ऑर्थोगोनल। ओके, दीज टू सर्कल्स और ऑर्थोगोनल। तो इसके लिए अपन वही कंडीशन यूज कर लेते हैं, 2G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो क्या बन रहा है? 2 टाइम्स G1 G2, इसका G तो 0 है, उसका F भी 0 है, इस C1 प्लस C2, इसका कांस्टेंट क्या? माइनस के स्क्वायर, और उसका कांस्टेंट क्या? इतना बड़ा सा कचरा 2ax1 प्लस 2by1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यही आ गया बच्चों, x1 को x और y1 को y रख दो, x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। मैंने कुछ समझा यार, ऐसा लग रहा है, आई हैव अ फीलिंग। आए आई 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 आई, वही मैं सोचूं क्या गलती करी, अरे ये बच्चे का कांस्टेंट टर्म, सॉरी बच्चों, वही मैं सोचूं, फीलिंग एकदम गड़बड़ आ गई थी, सॉरी। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल बी इवेंचुअली लेफ्ट विद, सॉरी ये बच रहा है बच्चों, दिस इक्वल्स टू 0, मतलब 2ax प्लस 2by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इफ आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। ये ऑप्शन बच रहा है बच्चों, विच इज विच ऑप्शन? ये बच रहा है जो कि आई थिंक ए ऑप्शन है, ठीक है, मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन में, बस एज सिंपल एज दैट। सब बिना सर्कल का इक्वेशन निकाले भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जो आपको करना है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज d स्क्वायर, तो वो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही इतना ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तुम्हें और अच्छा मेथड चाहिए? डू यू वांट मी टू गिव यू अनदर बेटर लाइक ऑसम मोस्ट मेथड? सुनना है क्या? चलो तो और मेथड बता देता हूं, अच्छे से देखना, बट ये थोड़ा वियर्ड लगेगा। ये एक सर्कल है, ये सर्कल को ऑर्थोगोनल है, इस सर्कल को ऑर्थोगोनल है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एकदम मिस्टीरियस तरीके से यूज कर रहा हूं, लुक एट दिस, और तुम्हें आर्ग्यू करना है तो कर लेना। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, सेंटर का लोकस इज रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। कौन से टू सर्कल्स? तो PAB पॉइंट सर्कल। हाँ, तो ये आधे बच्चों को, आधे क्या 90% बच्चों को एकदम से बाउंसर गया होगा कि ये पता नहीं क्या लिख के आ गए, बट मैं समझाता हूं, रुको। सो रेडियस इक्वल होगा तो टेंजेंट्स। नहीं वो भी नहीं, ये सर्कल, दिस सर्कल, ये सर्कल इस सर्कल को तो ऑर्थोगोनल है ही, गिवन है ना, इस सर्कल को तो ऑर्थोगोनल है ही, इस पॉइंट को पास हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला सर्कल इस पॉइंट सर्कल को ऑर्थोगोनल है। कैन आई से दैट? अगर एक सर्कल एक पॉइंट से पास होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है? नॉट ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली नहीं, मतलब ऐसे मत बोला सर दिखाओ ज्योमेट्रिकली कैसे 90 डिग्री, ऑब्वियसली 90 डिग्री नहीं है, बट आई एम सेइंग कि ज्योमेट्रिकली नहीं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूं कि ऐसे कैसे, बट ऑर्थोगोनलिटी के लिए क्या होना चाहिए? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर, यही होना चाहिए ना? क्या ये ट्रू है?
हाँ, R2 0 है एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज आल्सो R1 ओनली, तो ये ट्रू है कि नहीं एक तरीके से? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, कहना से ये अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है मतलब ये इसको भी ऑर्थोगोनल है। तो मतलब ये वाला जो सर्कल है, दिस ब्लैक डार्क ब्लैक सर्कल, ये दो गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनल है। तो अगर कोई एक सर्कल दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनल होता है तो उसका रेडिकल सेंटर, सॉरी उसका सेंटर क्या होता है? लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ, इट लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू। तो इसलिए मैंने देखो एक ये वाला सर्कल लिया, एक ये वाला सर्कल लिया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लोकस है, खत्म। तो ऐसे सोच सकते थे, बट ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा धूम मचा दी ऐसे करके अपन ने। दिस इज फाइन, सार्थक वो भी सही है, चलेगा, बट ऐसे ही जस्ट किसी ने ऐसे ही याद दिला दिया तो मैंने ऐसे भी करके बता दिया आपको। बट ये ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, दिस मेथड वाज परफेक्ट। जो फर्स्ट तरीके से किया था वो परफेक्ट था। 2G1 G2 F1 F2 यूज करो या फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यूज करो, सब सेम बातें हैं। फर्स्ट लाइन, गौरव कौन सा फर्स्ट लाइन ये तो बता, ये वाला बोल रहा है क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? कि सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी? दिस मेथड 1 का फर्स्ट लाइन यही ना, ये सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाली लाइन? सर्कल का सेंटर पता है, मैंने उसकी इक्वेशन लिखनी थी, तो सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल का सेंटर x1 y1 है और ये रेडियस है, ये डिस्टेंस। तो सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज रेडियस का स्क्वायर, ये रहा, लिख दिया सीधे, रेडियस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो छाप लो आपको जो अच्छा लगे। तो ऐसे ही लिख देता हूं यहाँ पे, इफ अ सर्कल passes through a point circle, sorry, passes through a point, then we can call them orthogonal। आप उनको ऑर्थोगोनल बुला सकते हो, एक पॉइंट सर्कल और एक सिंपल सर्कल ऑर्थोगोनल है, बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब जो दो क्वेश्चन बच्चे हैं वो बम्बू लेवल पे हैं, बम्बू। तो 45 एक्सरसाइज 3 का पहले 45 ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, लाइक आपका कैलकुलेशन में दिमाग खराब हो जाएगा, बट देन बिना कैलकुलेशन वाला भी इसका मेथड है। तो एक्सरसाइज 3 45 ट्राई करो। एक्सरसाइज 3 40 बम्बू लेवल मतलब क्या बताऊं यार, द वर्ड इटसेल्फ इज नॉट लाइक क्लैरिफाइंग इट। हाँ बम्बू लगने वाला, वही मतलब। एक्सरसाइज 3 47, पहले 47, फिर अगर जान बचेगी तो 47 ट्राई 45 ट्राई करेंगे, बट फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई 47। लेट्स सी कितने बच्चों का आता है। और नहीं 47 नहीं, 47 तो और सुपर मौत क्वेश्चन है, पहले 45 करना है। सॉरी, मैंने पहले 45 फिर 42 और फिर बाद की बात देखेंगे, पहले 45 करते हैं, ठीक है? 45 सोचो। The circle C1 and C2 are such that they both pass through point A, B in the first quadrant। तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें से एक इंटरसेक्शन पॉइंट को A, B ले लो, and they both touch the coordinate axis, and वो दोनों का ऑर्थोगोनली भी कट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ट्रू होगा। सोच के बताओ। नहीं यार, एक्सरसाइज 3 वाले जेई मेंस लेवल तो नहीं है, जेई मेन लेवल तो नहीं है भाई। एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एडवांस लेवल के, और एक दो क्वेश्चन तो एडवांस लेवल से ऊपर के भी हैं। ट्राई करो, चलो मैं इसके लिए प्रॉपर 8-9 मिनट्स देता हूं।
44 नहीं है, 45 दिया था मैंने। एक सेकंड रुको, गड़बड़ करी है। 44 तो अपन बहुत सालों पहले ही कर चुके हैं। अरे कहाँ गया? नहीं 45 दिया था यार, 45 फिर 42। सोचो, ट्राई करो फटफट। सब कुछ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट वो उसको सबको कंपाइल करके आंसर लाना मुश्किल है। ए कॉमा बी आर नॉट सेंटर, पहली बात। कई बच्चे उसको सेंटर ले लेंगे, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी। ए कॉमा ए एंड बी कॉमा बी आर नॉट सेंटर्स। उनके सेंटर कुछ और रैंडम होंगे। दे आर जस्ट मीटिंग एट अ पॉइंट ए कॉमा बी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉमा बी है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो सोचो। बोलो, आ रहा है आंसर कुछ आसपास? वाह यार, 45 हो गया। अरे ऑसम। ओके, गुड गुड गुड। बताना कैसे यार, मतलब शेयर द मेथड विथ मी। ऐसे जल्दी आता नहीं है, बट आ गया, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो फिर सानिका, यू ट्राई 42। 42 कचरा ही सम है, मतलब आई कांट लाइक शो यू अ वेरी गुड मेथड आइदर। मैं भी थोड़ा सा लेंदी करूंगा उसको। 7-8 लाइन्स हो गई होगा। R1 और R2 के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आती है। R1 और R2 के टर्म्स में दो इक्वेशन बन रही होगी। R1 R2 एलिमिनेट हो रहे हैं? यस। R1 R2 एलिमिनेट हो गए? वाह यार। से एलिमिनेट हुए नहीं, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ, वो करके बताना। वही तो क्वेश्चन है, एलिमिनेट करके बताना। वही क्वेश्चन है मेरे भाई। दैट इज द क्वेश्चन। गुड गुड पूर्णा, वेरी गुड। मेथड देखना, मैं जो डिस्कस करूंगा, इज इट सिमिलर टू दिस? मैं 2-3 मिनट और देता हूँ, बाकी लोग और सोच लो। अच्छा ये बताओ, स्टार्ट कहां से कर रहे हो? कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा? सर्कल का इक्वेशन अज्यूम किया सर। सर्कल का इक्वेशन अज्यूम करा, मतलब दैट इज एज गुड एज रेडियस अज्यूम कर लिया, है ना? यस सर। एंड देन C1 क्या लिया? C1 सर मैंने x माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर द होल स्क्वायर करके सर्कल का इक्वेशन अज्यूम किया। चल ठीक है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट द सेम थिंग। मतलब मैंने ऐसे r कॉमा r ले लिया सेंटर्स, एंड देन अपन जो भी करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दे आर ऑर्थोगोनल क्या क्या यूज कर सकते हैं? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज D स्क्वायर।
तो एक तो ये यूज कर सकते हैं विच इज क्लियरली क्या बन रहा है आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज डी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम क्या बन जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल आर आर माइनस ए, ऐसा कुछ बन जाएगा। एक ये इक्वेशन आ जाएगी। और क्या क्या इक्वेशन यूज करना है बच्चों, ए कॉमा भी फर्स्ट सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस आर माइनस बी का स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर होना चाहिए, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाला सर्कल इस पे भी ए कॉमा बी लाई कर रहा है, तो ए कॉमा बी इस पे भी लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी आर टू आर कैपिटल आर रख दो, तो कैपिटल आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस बी का स्क्वायर इज ऑल्सो कैपिटल आर स्क्वायर। इज दिस ओके बच्चों? ये 3 इक्वेशन है बच्चों। तो इन 3 इक्वेशन का यूज करके अपन को आर एंड कैपिटल आर एलिमिनेट करना है, तो ए और बी में रिलेशन बचेगा। इज दिस ओके? ये घटिया है कि नहीं बताओ? इज दिस नॉट घटिया? इसमें एलिमिनेट करोगे सब्ट्रैक्ट कर करके आएगा आंसर। बहुत लेंदी है, कुछ और बेटर देन दिस, थोड़ा सा बेटर देन दिस बताओ। So, I assumed a single equation of a circle which touches both the axes. Okay, very And good. then assume the point P, A comma B which satisfies the circle. Yeah, so you got a quadratic. Yes, sir, in R, a quadratic in R. Very good. That is like a good method. Okay, so then I got very good, the very sum good. of roots and product of. हाँ, पूर्णा का भी वही मेथड है। वेरी गुड, वही है। देखो अगर ऐसे 3 इक्वेशन लिखोगे ना, इट बिकम्स वेरी लेंदी, वेरी लेंदी। इसमें से कैपिटल आर और स्मॉल आर एलिमिनेट करना, तो इंस्टेड इसको देखो ऐसे, बट ऑलरेडी यू मेंशनड इट, तो अब ज्यादा वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहा नहीं। तो ये देखो अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस थिंग, उसने जो दिया वहां से स्टार्ट करते हैं कि एक ही सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका सेंटर है स्मॉल आर कॉमा स्मॉल आर, ठीक है, एक सर्कल है और वो पास हो रहा है सम पॉइंट ए कॉमा बी से, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज स्मॉल आर स्क्वायर, बट इट पासेस थ्रू a कॉमा b, तो पुट पॉइंट p a कॉमा b ओवर देयर, तो व्हेन यू पुट a कॉमा b तो ये बन जाएगा बच्चों a माइनस आर का स्क्वायर प्लस b माइनस आर का स्क्वायर इज आर का स्क्वायर। तो दिस इज मोर लाइक अ क्वाड्रेटिक इन आर। देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी आर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक आ गया एक तरीके से। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे दो, मतलब लेट्स से 2 रूट्स r1 एंड r2, तो 2 रूट्स r1 r2 का मतलब देयर आर 2 पॉसिबल सर्कल्स बच्चों, 2 पॉसिबल सर्कल्स, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को टच करने वाला और a कॉमा b से पास करने वाला ऐसा 2 सर्कल्स हो सकता है, व्हिच वाज लाइक प्रीटी ऑब्वियस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वही तो क्वेश्चन था। बट इस बार अब अपन कंडीशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखो उसने बोला ऐसे 2 सर्कल हो सकते हैं, उनके रूट्स r1 r2 हैं, तो r1 एंड r2 आर लिंक्ड बाय दिस रिलेशन, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके। बट ये दोनों सर्कल्स, बट दीज 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल आल्सो, बस दीज 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल आल्सो। तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो ये रिलेशन भी ट्रू होना चाहिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, ये चलेगा? यस सर। तो इसका सेंटर r1 r1 हो जाएगा, उसका सेंटर r2 r2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए। देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस 4 r1 r2 मस्ट बी 0, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जानबूझ के, एक r1 r2 और एडजस्ट करके ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे पुट करो, तो वी आर लेफ्ट विद r1 प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर इज 6 टाइम्स r1 r2 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो क्या बन रहा है बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा 8ab। तो इधर डिवाइड कर दो, तो a बाई बी प्लस b बाई कितना बन जाएगा 4, चलेगा? इज दिस ओके? ये मेथड ज्यादा बेटर है, उसमें 3 इक्वेशन से एलिमिनेट करना बहुत लेंदी होता, तो दिस इक्वेशन इज वे बेटर देन दैट मेथड, ठीक है। उस मेथड से भी आ जाता है बहुत लेंदी होता, बट इस मेथड से भी आ जाता है लेंदी होता, दिस इज बेटर, ओके। तो इसको छाप लो बच्चों, छापोफाई दिस।
और संडे अपन टेंटेटिवली ऐसे एक डाउट सेशन रखने सर्कल का छोटा छोटा डिस्कशन करने के लिए। और नेक्स्ट वीक आई डोंट थिंक आई विल टीच एनीथिंग, आई विल टेक डाउट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन और एनीथिंग यू वांट मी टू टेक, कुछ भी whatever it is you want me to take doubts of, I will take doubts of that। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट अगर ज्यादा लेक्चर लगा दिए नेक्स्ट लेक्चर में तो फर्स्ट जो भी वीक वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ा दूंगा। तो लेट्स सी, अपन डिस्कस करते हैं, टाइम टेबल आने के बाद ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो और आज के लिए इतना काफी है। ओके, तो अपना 42 ट्राई करके आओ, 42 एंड 47 ट्राई करके आओ। ओके, 42 एंड 47 ट्राई करके आओ, डिस्कस करवाना क्लास में अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, पहली बार में क्लिक हो जाए इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है, तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। डू वी हैव अ लेक्चर दिस वीक? एक और है क्या? नो सर। नहीं है सर अपना, नहीं है। यस यू आर राइट। तो अपन फिर संडे मिलते हैं, संडे 1 घंटे अपन डिस्कशन कर लेते हैं और क्या है ना। सर संडे को टाइमिंग क्या रखोगे? टेंटेटिवली आई शुड से 12 to 1। ओके सर, हम लोग का वो सीओएम का भी लेक्चर है ना सर। मतलब तुम लोग बताओ कब का क्या टाइमिंग सूटेबल है तुम लोग के लिए। मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं छुट्टी पे ही, मतलब मेरी तो छुट्टी है संडे, तो मैं कभी भी रख सकता हूँ। मॉर्निंग रख सकता हूँ 10 to 1, जैसा आपको सही लगे। ठीक है सर 9 to 11 हमारा लेक्चर है। 9 to 11 लेक्चर है, तो अपन रख लेंगे 11:30 to 12:30 रख लेते हैं। चलो, ताकि ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, 1 घंटे डिस्कस करके अपन सर्कल्स खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बाय। सर हाँ सर, टर्मिनेटेड बाय द फर्स्ट सर्कल। सर टर्मिनेटेड टर्म का मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एंड कर रही है वो रेडियल कॉमन पॉइंट, कॉमन कैन लाइन। यू टेल मी द क्वेश्चन इटसेल्फ, मतलब थोड़ा रिलेटिवली क्या लैंग्वेज में? 47 47 ऑफ। सो 47 सो एक्सरसाइज 3। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रेट लाइन थ्रू। हाँ, So the straight line through the common point of intersection है। हाँ एक सेकंड, टर्मिनेटेड, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सर्कल C1 and C2 इंटरसेक्टेड पॉइंट है, a straight line through A terminated by C1 at B। अच्छा ओके ठीक है, उसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये दो सर्कल्स हैं, तो A से पास होने वाला सर्कल है टर्मिनेटेड एट B, ऐसा ऐसा समझ गया, ये B है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। चलो बाय, शेयरिंग बंद कर रहा हूँ मैं।